अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस न्यू केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहला एमसीक्यूज है द क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैसियस एटम इज एसोसिएटेड विद। m जो क्वांटम नंबर है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो किससे एसोसिएट करता है, क्या चीज किस चीज के बारे में बताता है। द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का वॉल्यूम बताता है, नहीं। शेप ऑफ ऑर्बिटल, नहीं। हम कहते हैं स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जैसे कि एक पी ऑर्बिटल है, वो तीन डायरेक्शन तीन ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ये ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल की। जो एम है, शेप भी और ओरिएंटेशन भी, स्पेशल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 2, व्हेन 3D सब शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। जब 3D कंप्लीटली फिल होगा, नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, सिंपल सा हम असूल अपनाते हैं, एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड फर्दर फिर आ जाता है डिवीजन पब्लिक स्कूल। अब स्कूल स्कूल है ना, 1s के बाद आता है 2s एंड 3s सो ऑन चलता जाता है। अब 2s हो गया तो अब 1s हो चुका है, तो हमने नेक्स्ट आने वाले p को 2p नेम देना है। 2p 3p एंड सो ऑन 4p चलता चला जाएगा। अब 2p हो चुका है, जो 3d का होगा ना, उसे हमने 3 से स्टार्ट कर देना है, 3d 4d 5d एंड सो ऑन। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है हमसे, 3D के बाद नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। तो हम ये ट्रिक की मदद से कर लेंगे। देखो, जनरल भी हम बात करें तो डिवीजन पब्लिक स्कूल डी जो है, उसके बाद क्या आएगा, P। 3D के बाद क्या आता है, 4P। सो आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट होगा, 4P के अंदर जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल r। 2p के लिए क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी। ये जो 2 3 4 5 ये है, हमें बताते हैं किस चीज के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, n के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जो ऑर्बिटल्स होते हैं साथ लिखे हुए SPDF, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, एजीमिथल क्वांटम नंबर के बारे में, L के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो जो n होगा वो हमेशा क्या, 2 n2, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब p एजीमिथल क्वांटम नंबर के लिए s की वैल्यू होती है वो 0, p किसके बराबर होता है 1 के, d 2 के और f 3 के। सो p है तो हमने क्या कहना है, n2 होगा और l क्या होगा, p के लिए l की वैल्यू क्या है 1। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, l इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 4, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेट ऑफ वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू क्या है, n4 है, l0 है, m0 है और s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। अब देखो n दैट मीन्स 4 हमने सिलेक्ट करना है और l इज इक्वल टू 0। l किसके लिए 0 होगा, s के लिए। सो हमने कहना है 4s वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। 2s 3s 4p नो, क्या है 4s। ये 4 क्या चीज है, n की वैल्यू और s किसके लिए, एजीमिथल क्वांटम नंबर, वो 0 वैल्यू होता है, मैग्नेटिक भी 0 और स्पिन भी +1/2 उन्होंने रखा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, C करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द क्वांटम नंबर वैल्यू NLM, प्रिंसिपल एजीमिथल मैग्नेटिक फॉर द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, उसके चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। 4 एटॉमिक नंबर है, 1s की 2 और 2s की 2। चौथे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है तो वो उसका n क्या है 2 और s है, सो L क्या होगा 0। अभी मैंने बताया ना, एजीमिथल S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। सो S के अंदर 4th इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो N की वैल्यू क्या होगी 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 2 और S क्या है 0, M भी क्या होगा 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑप्शन नंबर हमारा B करेक्ट है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज।
पहली आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, किस एलिमेंट की कम है, सो ऑन हमने देखना है। नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, यहाँ फ्लोरीन, हीलियम, जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हीलियम नोबल गैस की सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद मैग्नीशियम की, मेटल की तो सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लेफ्ट टू राइट हम मूव करें तो हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब एन और ओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, अब देखने में नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वजह क्या है, जो एन है अगर हम उसकी करें, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s2 2s2 और 2px 2py और 2pz, इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दैट मीन्स ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं। इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, वरना ये पहले है और ऑक्सीजन बाद में। लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की ज्यादा इसलिए है क्यों, ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जबकि ऑक्सीजन में स्पिन पे रिपल्शन भी आ जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, a p orbital has a characteristic shape with how many lobes, कितने लोब्स होते हैं p ऑर्बिटल के लिए। ऑब्वियसली हमें पता है p की क्या शेप होती है, डम्बल शेप, 2 लोब्स होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 8, द 3p ऑर्बिटल इन अ गिवन एनर्जी लेवल आर ओरिएंटेड। 3p ऑर्बिटल को अगर हम ओरिएंटेशन दें तो ऑब्वियसली हमने अभी ऊपर वाले एमसीक्यूज में भी पढ़ा, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, एक्स वाई एंड जी एक्सिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारा है 9। अच्छा, ये क्या एमसीक्यूज है, हाउ मैनी डी ऑर्बिटल्स आर देयर इन अ गिवन एनर्जी लेवल। डी ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल में कितने होते हैं, उसके अंदर एनर्जी, डी ऑर्बिटल्स के अंदर कितने एनर्जी लेवल होते हैं। एस अकलौता होता है, एक ही होता है। पी के अंदर 3 होते हैं, जबकि डी के अंदर कितने हो जाते हैं, 5। डी ऑर्बिटल में कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी एंड डी एक्स का स्केयर, वाई का स्केयर एंड डी जी का स्केयर। ये 5, 1 2 3 4 5 एंड ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। 5 एनर्जी लेवल होते हैं इसमें। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव अस अबाउट ऑर्बिटल के बारे में हमें सबसे पहले हमने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो साइज के बारे में बताता है। अगर इस ऑप्शन के बारे में मजीद भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप टॉपिक रीड कर लीजिएगा, और अगर ये इनकरेक्ट लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर करेक्शन करनी है आपने। हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट के एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोबाल्ट के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इनका एटॉमिक नंबर बेटे बनता है 27। क्या एटॉमिक नंबर है, 27। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d वाला शुरू हो जाता है। और 3d को हमने ऑब्वियसली खोल के लिख लिया है, कैसे, डी एक्स वाई डी एक्स जी डी वाई जी एंड डी एक्स का स्केयर, वाई का स्केयर एंड डी जी का स्केयर। डी एक्स वाई के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हैं, ये भी पेयर्ड है, डी एक्स जी भी पेयर्ड है, जबकि वाई जी एक्स का स्केयर, वाई का स्केयर और जी वाला ये 3, 1 2 और 3 क्या है, अनपेयर्ड। तो हमने क्या लगा लेना है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं किसके अंदर, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हुए। तो दैट्स इट। अगेन एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मस्ट लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और डू अ नाइस कमेंट्स। Thank you so much for watching.